कटिंग में पत्तियां बनाई हैं। तो ये मैंने एक पत्ती 2 कलर से बनाई है। ये देखिए, आधी ब्लू से और आधी रेड से। तो ये मैंने देखिए इतना बना लिया है। तो इसमें हमारी 2 कलियां और बनेंगी। तो मैं आपको शुरू से ही बनाना बताऊंगी। जिस तरह से मैंने ये शुरू से बनाया है उसी तरह से मैं इसे आपको बिल्कुल वैसा ही बताऊंगी जैसे मैंने शुरू से बनाया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले जिसमें से आप बनाना चाहती हैं उसमें से इस तरह की पट्टियाँ काट लेंगी। ये पट्टियाँ 1-1 इंच की हमें काटनी है, और पट्टियाँ काट के उसके इस तरह से गोले बनाएंगे। तो चलिए अब हम बुनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुनने के लिए ये पापड़, तो ये मैंने इसमें 18 फंदे डाले हुए हैं। तो ये मैंने 18 फंदों को बनाया है। इसमें हम इसे 30 फंदों का या 40 फंदों का भी बना सकते हैं, और 24 से थोड़ा बड़ा बनाना है तो हमें इसे 24 फंदों का भी इसे बना सकते हैं। तो ये मैं 18 फंदों को आपको बनाकर बता रही हूँ। तो ये मैंने 18 फंदे इस तरह से डाले हुए हैं। तो हम 18 फंदे डाल लेंगे। 18 फंदे डालने के बाद एक सिलाई हम इस तरह की बनाएंगे। 18 फंदे डालने के बाद तो ये देखिए हम एक सिलाई यहाँ पे बनाएंगे सीधी सीधी। तो हमें एक सिलाई इस तरह से फंदे डालने के बाद सीधी सीधी बनानी है। तो ये देखिए फंदे डालने के बाद एक सिलाई हम इस तरह से बना लेंगे, और जब हम दूसरी सिलाई पे आएंगे तो हम दूसरी सिलाई से यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमें ब्लू कलर से ये आधी कली बनानी है यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अब हम फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फंदे हम इस तरीके से बढ़ाएंगे। सिलाई के ऊपर से लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से सिलाई के ऊपर से धागे को लपेटा है। ये देखिए यहाँ पे हमने फंदा बढ़ा लिया है। तो ये हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। तो इसी तरीके से हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं, और लास्ट में हमें 3 फंदे छोड़ने हैं। तो लास्ट में दूसरी सिलाई में हमें 3 फंदों को छोड़ना है। अगर आपको कली थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप 2 फंदे भी यहाँ पे छोड़ सकती हैं। तो ये मैंने 3-3 फंदे इसमें छोड़े हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे 3-3 फंदे छोड़ते हैं, और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, और यहीं से बुनना शुरू कर देंगे। अगर कली बड़ी बनानी है तो 3 की जगह हम यहाँ पे 2 फंदे छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस सिलाई को हमें पूरा ही इसी तरीके से बनाना है। इसमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। इस बड़े हुए फंदे को भी हमें इसी तरीके से बुनना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम दूसरी बार फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फंदे हमें इस तरीके से बढ़ाने हैं, सिलाई के ऊपर से धागे को लपेटते हुए। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं, और लास्ट में 3-3 फंदे हमें छोड़ने हैं। तो ऐसा हमें 6 बार करना है। 3-3 फंदे हमें 6 बार यहाँ पे छोड़ने हैं, यानी कि 18 फंदे हमारे
6 बार में 3-3 करके छूट जाएंगे और 6 फंदे इस तरफ हमारे बढ़ जाएंगे। हमें हर सिलाई पे फंदा बढ़ाना है। तो 6 सिलाई पे हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम 3 फंदे फिर से छोड़ते हैं। तो इस सिलाई में हमारे 6 फंदे हो गए हैं। तो यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। तो हमें इसी तरीके से इस सिलाई को पूरा बनाना है। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो ये देखिए इस सिलाई को भी हमने बना लिया है। तो इसी तरीके से हमें 6 बार 3-3 फंदों को छोड़ना है। हम 2 बार फंदे छोड़ चुके हैं और 2 बार ही इधर बढ़ा चुके हैं। तो हमें 4 बार और फंदे इस तरफ बढ़ाने हैं और 4 बार ही 3-3 करके इस तरफ छोड़ने हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम 6 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और 18 फंदे 3-3 करके इधर छोड़ देते हैं। तो चलिए मैं इसे बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधी कली यहाँ पे बना ली है। तो हमने 3-3 करके यहाँ पे 18 फंदे छोड़ दिए हैं और ये हमारे 6 फंदे यहाँ पे ये बड़े हुए हैं और ये हमारे 18 फंदे हैं। तो ये हमारी आधी कली बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से रेड कलर को लगाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से यहाँ से रेड कलर को लगा लेते हैं। इस सिलाई को हमें पूरा ऐसे ही बनाना है। इसमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है और ना ही छोड़ना है। तो हमें इधर की और इधर की दोनों तरफ की 2 सिलाई बनानी है इसी तरीके से, जिसमें हमें कोई फंदा घटाना बढ़ाना या छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से हम ये देखिए हमारा धागा ख़त्म हो गया। तो हम दूसरा धागा लगाएंगे। तो इस धागे में हम इस धागे को इस तरीके से लपेटेंगे और यहाँ पे ये बुन लेंगे टाइट से, जिससे हमारा धागा निकले नहीं। तो इस सिलाई को और एक और सिलाई इधर की हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम दोनों तरफ की सिलाइयों को बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ की ये 2 सिलाई बना ली हैं। अब हम यहाँ से फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो हमें दो फंदों को एक साथ बुनना है। तो 2 का 1 कर देंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है और आगे के फंदों को हम इसी तरीके से सादा बनाएंगे। इस सिलाई में हम इधर से फंदे घटाना शुरू करेंगे और लास्ट में हम फिर से 3-3 फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हमने ब्लू में 3-3 फंदे छोड़े थे, उसी तरीके से हम इसमें लास्ट में 3-3 फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम 3 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई और धागे दोनों को पलट लेंगे और इसे यहीं से बुनना शुरू कर देंगे। तो इसमें हमें सारे फंदों को इसी तरीके से बनाना है। हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे हम फंदे बढ़ाते हैं
तो इसमें हम घटाते हैं यहाँ से, और इधर से 3-3 फंदे दोनों में एक जैसे ही छोड़े जाते हैं। जैसे हमने ब्लू में छोड़े हैं ऐसे ही हम रेड में छोड़ेंगे। तो ये देखिए ये हमारी एक सिलाई बन गई है। अब हम दूसरी बार फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए 2 का 1 करके तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं, और इस वाले धागे को भी हम साथ में लेते चलेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से इसे करेंगे और यहाँ पे हम इसे बुन देंगे। तो ये हमारा साथ में ही चलेगा। तो ये देखिए हमारा धागा फिर से ख़त्म हो गया है। हम यहाँ पे दूसरा धागा लगाएंगे। तो ये देखिए हम फिर से 3 फंदे और छोड़ते हैं। तो हमारे इसमें 6 फंदे हमने छोड़ दिए हैं 2 बार में 3-3 करके, और यहीं से हम पलट के इसी तरीके से बुनेंगे सारी सिलाई को। इस सिलाई में हमें कोई फंदा घटाना नहीं है इधर से। तो ये देखिए 2 बार मैंने आपको फंदे घटाकर बता दिए हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 फंदे और घटाएंगे, क्योंकि हमारे 6 फंदे बड़े हुए हैं। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं, और 4 फंदे हमारे रह गए, तो उन्हें भी हम इसी तरीके से घटा लेंगे। और इधर से 3-3 फंदे हम हर सिलाई पे छोड़ते हुए आएंगे। तो ये हमारे जितने फंदे हमने छोड़े थे उतने फंदे ही हमारे यहाँ पे बच जाएंगे, 18 फंदे। तो चलिए इसी तरीके से हम इसे बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 5 बार 3-3 फंदे करके छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे 5 बार छोड़ने के बाद हमारे यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं। तो यहाँ पे हम एक फंदा और हमें घटाना है। तो इस फंदे को हम दूसरी कली बनाने के लिए तब ब्लू कलर लगाएंगे। तो इसे ब्लू कलर के साथ हम इसे घटा देंगे। ब्लू कलर से हमें इसे घटाना है एक फंदे को। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर लगा दिया है फिर से दूसरी कली बनाने के लिए। तो इस सिलाई को हमें पूरा ही ब्लू कलर से बनाना है, और इधर से भी। तो दोनों तरफ से हमें ये 2 सिलाई ब्लू कलर से बनानी है, जिसमें हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो ये देखिए ये हमारी इस तरीके से एक कली बनके तैयार हुई है यहाँ से यहाँ तक। और फिर से हम दूसरी कली बनाने के लिए इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने ये बनाई है। तो इसी तरीके से हम सारे डोरमेट को बनाएंगे। तो इसमें हमारी अभी एक कली और बनेगी। तो मैं आपको इस कली को बनाने के बाद पूरा बना दिखाती हूँ कि ये पूरा बनने के बाद और भी सुंदर लगता है। तो चलिए मैं इसी तरीके से इस कली को और बना लेती हूँ। तो ये हमें 2 सिलाई यहाँ पे बनानी है, इधर की और इधर की दोनों तरफ की। और उसके बाद हम फिर से इसी तरीके से फंदे यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसी तरीके से पूरे डोरमेट को बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने दूसरी कली भी बना ली है। तो हम यहाँ पे ये हमारा पूरा डोरमेट बन गया है। तो हम इन सारे फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो ये देखिए फंदे हमें कैसे घटाने हैं, 2 का 1 करके
सारे फंदों को हमें एक साथ घटाना है इस सिलाई पे। इस सारे फंदों को घटाने के बाद हम इसमें सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फंदे घटाने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो ये हमारा पूरा डोरमेट बन के तैयार है और देखने में ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बताया है, तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको हमारा डोरमेट पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार बनाकर ज़रूर देखें। अगर आप इसे ऐसे रखना चाहती हैं तो ऐसे भी रख सकती हैं। अगर बीच में कोई पॉम पॉम्स या फ्लावर लगाना चाहती हैं तो इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा डोरमेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।